हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा एमपीडीटी काउंसलिंग के बारे में। क्या काउंसलिंग होती है, इससे आपको कहाँ एडमिशन मिलता है, क्या आपके लिए ये यूज़फुल है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ क्या एलिजिबिलिटी रहती है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, राउंड्स कितने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगते हैं, फीस कितनी लगती है और टॉप कॉलेजेस इसके अंडर क्या क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एमपीडीटी काउंसलिंग क्या होती है। तो एमपीडीटी जो है वो मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है और ये एक काउंसलिंग प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपको मध्य प्रदेश के कॉलेजेस मिल जाते हैं, एडमिशन मिल जाता है। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और टेक्निकल कॉलेजेस जो भी होते हैं उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है इसके थ्रू। तो अगर आप बीटेक करना चाहते हो और एमपी के कॉलेजेस से करना चाहते हो तो एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू ही आपको सीट अलॉट होगी। तो ये आपको ज़रूरी है देना, काउंसलिंग करना। तो आपका जेई मेन का जो भी स्कोर होगा वो यहाँ से आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। फिर देखते हैं सबसे पहले कोर्सेज़ क्या क्या होते हैं। तो एमपीडीटी के थ्रू मेनली आपको बीटेक करने का मौका मिल जाता है, डिप्लोमा करने को मिल जाता है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी समझते हैं। बीटेक के लिए 12th पास होना ज़रूरी है, पीसीएम आपका होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। और इसमें एडमिशन आपका जेई मेन के स्कोर के थ्रू होता है, 12th के मार्क्स के थ्रू होता है। तो मिनिमम आपका 45% होना चाहिए, तभी आप इस काउंसलिंग में बैठ सकते हो। ये जनरल के लिए होता है और 40% एससी एसटी और ओबीसी के लिए होता है। तो 12th पास अगर आप हो तो आप बैठ सकते हो। जेई मेंस स्कोर जो होता है वो जनरली रिक्वायर्ड होता है एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए। तो जैसे ही जो भी आपका जेई मेन का स्कोर होगा वो प्राइमरीली आपका यूज़ होगा इसके काउंसलिंग के लिए। लेकिन जो 12th मार्क्स का होता है वो आपके मेरिट के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है डायरेक्ट। तो वो देख लेना। बाकी कोर्सेज़ के लिए जैसे डिप्लोमा है तो 10th पास आपका होना ज़रूरी है। फार्मेसी के लिए पीसीएम और पीसीबी मैंडेटरी होता है। और एमबीए एमसीए करना है अगर आपको तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है। तो डिप्लोमा में आपको पॉलिटेक्निक कोर्सेज़ मिल जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए। और बाकी सब ये जो फार्मेसी है उसमें आपको बी फार्मा डी फार्मा करने को मिल जाता है। और एमटेक के भी कुछ होते हैं, वो भी उसमें भी आप काउंसलिंग कर सकते हो अपनी। फिर बात करते हैं प्रोसेस कैसा होता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है आपको, जहाँ पे आपको अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, बेसिक डिटेल्स डालनी होती है और कुछ फ़ीस होती है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आप ऑनलाइन कर सकते हो या फिर आप कुछ हेल्प सेंटर पे भी वेरिफिकेशन करा सकते हो। एमपीडीटी के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड और वेरिफिकेशन कर सकते हो, काउंसलिंग भी करा सकते हो। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स कर दोगे मैं उसकी लिस्ट भी दे दूंगा आगे। फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, मतलब कॉलेजेस और ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप एमपी के कॉलेज देखना चाहते हो, जैसे आरजीपीवी में सीएसई आपने भरा तो ये एक चॉइस हो गई है, तो आप इसको चॉइस फिल करोगे। फिर दूसरे नंबर पे आपने आरजीपीवी का इलेक्ट्रिकल भरा, आरजीपीवी का मैकेनिकल भरा। तो ये जितनी ब्रांचेस हैं उसके प्रेफरेंस आप डालते हो, अपना खुद डिसाइड करते हो प्रायोरिटी ऑर्डर। और जैसे सी एस सी है, मैकेनिकल है, सिविल है, आप जितनी ब्रांचेस हैं सारे चॉइसेस डाल सकते हो। जैसे ही आपने चॉइस फिल कर दी है फिर आपको लॉक करना होता है। फाइनल चॉइस लॉक करोगे जैसे ही आप, तो वो फिर अनडू नहीं होगा, आपको उसी में देखना पड़ेगा। और लॉकिंग जैसे ही आप कर लेते हो तो वापस चीज़ें रिवर्स नहीं होती हैं। तो जो भी आप चॉइस करो, फिल करो, तो उसको अच्छे से सोच समझ के करना, क्योंकि एक बार लॉक हो जाता है तो वो रिवर्स नहीं होता है। फिर सीट अलॉटमेंट देखते हैं। तो मेरिट के बेसिस पे होता है, जेई के रैंक, जेई की मार्क्स जो भी होते हैं उसके बेसिस पे आपको सीट मिलती है। रिजर्वेशन भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो भी आप प्रायोरिटी सेट करोगे तो उसके हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट होगी। फिर मान लो जैसे ही आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपको पसंद आ गया वो कॉलेज वो ब्रांच, तो आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हो, सीट को फ्रीज़ कर देते हो। उसके बाद आपको कॉलेज रिपोर्ट करना होता है। तो अलॉटेड कॉलेज में जो भी अलॉट होगा उसमें आपको एडमिशन के लिए फ़िज़िकली जाना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे। तो ये कॉलेज रिपोर्टिंग होती है, तो उसमें आप जा सकते हो। फिर देखते हैं काउंसलिंग राउंड्स कितने होते हैं। तो जनरली राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, 3 राउंड होते हैं यहाँ पे। और फिर एक होता है सीएलसी जिसको हम बोलते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो ये लास्ट राउंड होता है जिसमें डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन मिल जाता है अगर सीट्स बहुत बच गई हैं। तो अगर तीसरे राउंड के बाद सीट्स बच जाती हैं तो सीएलसी राउंड खुलता है और उसमें आपको लो रैंक पे भी एक अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिल सकती है। तो जिसको भी राउंड 3 के बाद नहीं मिलता है तो सीएलसी के लिए ज़रूर जाना। फिर बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी रखना जब भी आपकी काउंसलिंग चालू हो, या तो फिजिकली या वर्चुअली। तो इसमें आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जेई मेन का स्कोर कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी अगर आप एमपी के हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, उससे आपको बड़ा एडवांटेज मिलता है सीट के लिए।
और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC से हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। आधार कार्ड अगर हो, आधार कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक आपका TC भी लगती है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो आपको स्कूल से मिलती है, और इनकम सर्टिफिकेट। ये सारी जितनी चीज़ें हैं वो आपको कॉलेज जाके दिखानी पड़ती हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। फिर आपको फ़ीस देनी पड़ती है कुछ। फ़ीस जो होती है वो 1530 रुपीज़ होती है। तो 1530 रुपये आपको देनी पड़ती है काउंसलिंग की। जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप अपनी ट्यूशन फ़ीस पे कर सकते हो कॉलेज जाके फ़िज़िकली। तो इतनी फ़ीस लगती है, ये मैंडेटरी होता है देना, तभी आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो। फिर आता है रिज़र्वेशन सिस्टम। तो एमपी में रिज़र्वेशन कैटेगरीज़ होती हैं कुछ-कुछ, जैसे SC ST OBC EWS, फीमेल कोटा भी होता है, और PWD भी होता है इसमें, और एमपी डोमिसाइल, जो कि एमपी के बच्चे होंगे तो उनके लिए एक अच्छा अलग से रिज़र्वेशन होता है। तो एमपी के स्टूडेंट्स का एक स्टेट कोटा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि वो खुद ही उन्हीं के डोमिसाइल के हैं। और कुछ सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए भी होती हैं, जो बाकी आपके दूसरी काउंसलिंग से जाती है, तो वो AI कोटा से जाता है। फिर बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स और इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में रजिस्ट्रेशन आपका मई जून में लगभग चालू हो जाएगा। चॉइस फिलिंग जून जुलाई में हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट राउंड, जितने 3 राउंड हैं वो जुलाई अगस्त में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको कॉलेज रिपोर्टिंग का कुछ समय दिया जाता है, 10-15 दिन, उसमें आपको रिपोर्ट करना होता है, तो वो अगस्त सितंबर में होता है। और जैसे ही आपका कॉलेज रिपोर्टिंग एडमिशन हो जाता है, आपने फ़ीस पे कर दी, उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर में आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। फिर देख लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स। तो रॉन्ग चॉइस फिलिंग, अगर आपने सिर्फ टॉप कॉलेज भरा तो आपको हो सकता है वो ना मिले और आपकी सीट मिस हो सकती है। तो चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है, अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत अच्छे से सेट करना है। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स यानी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकता है, आपने डॉक्यूमेंट सही से नहीं डाले या कुछ गलत डाल दिए, तो डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से डालना, अपलोड जो भी आप करोगे या फिर जो भी आप शो करोगे अपने कॉलेज में। और चॉइस लॉक नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। अगर आपने सोचा कि आज मैं लॉक नहीं करूँगा, कल करूँगा, और मान लो वो डेट निकल जाती है, तो वो अपने आप चॉइसेस लॉक हो जाती हैं। तो वो भी इसका ध्यान रखना कि आप खुद करो तो सही रहेगा, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया और फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा तो फिर आपका हिसाब से आपको नहीं मिलेगा चीज़ें। और सीट कैंसिल हो जाती है अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो। अगर आपको रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ समय दिया जाता है कॉलेज में, तो उसी उसी डेट रेंज में जाना, तो नहीं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। और रैंक के हिसाब से प्लानिंग अगर आप नहीं करते हो, मतलब आपने आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है और आपने टॉप कॉलेजेस भर दिए और फिर कुछ नहीं भरा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी सीट मिस हो सकती है। थोड़े से अपने एक्सपेक्टेशन बना के रखना, जो भी आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ जाते हैं उसके हिसाब से थोड़ा सोच समझ के भरना तो ज़्यादा सही रहेगा। और टॉप कॉलेजेस मत भरना। मतलब टॉप कॉलेजेस भर सकते हो, लेकिन उस बस इतना नहीं कि सिर्फ टॉप कॉलेजेस भरा, आपके हिसाब से जो भी आपकी रैंक है उसके हिसाब से थोड़े लोअर कॉलेजेस भी भरना। और बाकी सही है। इसमें कॉलेजेस देखते रहना जो भी है, मैं भी वीडियो डालते रहूँगा, रिव्यूज़ करते रहूँगा। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ हमेशा चेक करना। और जो भी आपके पहले के राउंड्स होते हैं, जैसे 1-2, राउंड 1 राउंड 2 होते हैं, तो उसमें बेटर चांसेस होते हैं आपके कुछ मिलने के। CLC में तभी जाना जब आपको कुछ भी ना मिले, तो उसको इग्नोर मत करना, हमेशा जाना उसके लिए। सो थैंक यू। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश मैं करूँगा रिजॉल्व कर दूँगा।